राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। गुलबर्गा शहर में आज 7 जुलाई 2024 बरोज इतवार दिन के वक्त का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहां के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 32 डिग्री सेल्सियस से कम 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने की पेशन गोई की गई थी। आज गुलबर्गा शहर में तुलुए आफ्ताब का वक्त सुबह 5:53 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम 7:02 पर यहां सूरज गुरूब हुआ। बता दें कि कल हफ्ते के दिन यहां पर दोपहर से ही बारिश होना शुरू हो गई थी, जो कि रुकते चलते देर रात तक जारी रही, जिसकी वजह से यहां आज सुबह का मौसम बड़ा ही ठंडा और खुशनुमा रहा। गुलबर्गा शहर में हजरत सैयद शाह बड़े हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ और संदल बड़े ही पुरखुलूस और शानदार अंदाज में मनाया गया। जी नाजरीन, गुलबर्गा के जलालवाड़ी दरगाह रोड पर कायम हजरत सैयद शाह बड़े हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का संदल पूरे अदब व एहतराम के साथ 2 जुलाई 2024 बरोज मंगल शानदार अंदाज के साथ मनाया गया। जी हां, 2 जुलाई 2024 बरोज मंगल बाद नमाज मगरिब जलालवाड़ी से जुलूस संदल मुबारक रवाना हुआ, जिसमें हजरत जवानी साहब चिश्ती सजादा नशीन ने इस संदल मुबारक की किश्तियां अपने सर पर उठाकर रवाना हुए और फिर 3 जुलाई 2024 बरोज चाहशुंबा सुबह के 7:30 बजे हजरत जवानी शाह साहब चिश्ती के जेर निगरानी में हजरत रहमान शाह चिश्ती जानशीन सजादा नशीन ने मरासिम संदल को निभाया। बता दें कि संदल के दूसरे दिन 3 जुलाई 2024 बरोज चाहशुंबा बाद नमाज मगरिब जश्न चरागा के रसूमात अंजाम दिए गए और फिर सुबह 9:30 बजे महफिल समा का इनेकाद किया गया, जो कि रात देर तक चलता रहा। फिर 4 जुलाई 2024 बरोज जुमेरात जियारत का एहतमाम किया गया। हजरत जानी साहब चिश्ती सजादा नशीन के जेर निगरानी में शेख नूर शाह, हजरत रहमान शाह चिश्ती जानशीन सजादा नशीन, आदम अली शाह चिश्ती, मुनव्वर शाह चिश्ती, नबी शाह इब्राहिम शाह ने उर्स शरीफ के तमाम इंतजामात को बखूबी अंदाज से निभाया। के साथ ही बता दिया जाए कि इस उर्स शरीफ में हैदराबाद, वाड़ी, मुंबई, गुलबर्गा और मुख्तलिफ जगहों से कई सारे अकीदतमंदान जमा हुए थे। जी हाँ, यहाँ पर उर्स मुबारक के मौके पर लोगों की काफी कसीर तादाद देखने को मिली। गुलबर्गा शहर के मड़िगा समाज के मेंबर्स ने हाल ही में प्रेस मीट रखते हुए अपने डिमांड्स को यहां की कांग्रेस हुकूमत के सामने रखा। जी नाज़रीन, गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में मड़िगा समाज के मेंबर्स की जानिब से एक प्रेस मीट रखी गई, जिसमें डॉक्टर जी गोपाल राव को गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने की यहां डिमांड की गई। जी हाँ, इस प्रेस मीट में इन लोगों ने कहा कि मड़िगा समाज के सभी लोग हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी को अपना वोट देते आ रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मड़िगा समाज को कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो राइट्स और हुकूक मिलने चाहिए थे वो आज तक उन्हें नहीं मिले। आइए देखते और जानते हैं मड़िगा समाज के मेंबर्स के कुछ ख्यालात। आज तक कांग्रेस पार्टी को मादिगा समुदाय के हर लोग वोट देते आए हैं, मगर मादिगा समुदाय को क्या राइट्स मिलना था वो राइट्स आज तक नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी में एससी घटक में अध्यक्ष बन के बहुत अच्छे काम करे सोरे डॉक्टर जी गोपाल राव तेलंगी साहब, उनको कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाना चाहिए। गुलबर्गा शहर की आवाम के लिए एक बड़ी खबर लाई जा रही है, वो ये कि अगर आप अपनी गाड़ियों में चमकीले और ज्यादा रोशनी वाली लाइट्स इस्तेमाल करते हैं तो फिर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक अंडर 177 इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, गुलबर्गा कर्नाटका एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी आलोक कुमार ने कहा कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक ग्लेयरिंग एंड डैजलिंग यानी कि चमकीले और ज्यादा रोशनी वाली लाइट्स अगर गाड़ियों में यूज किए गए तो फिर गाड़ी के मालिक के खिलाफ 1 जुलाई 2024 से कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है, क्योंकि व्हीकल्स में ज्यादा रोशनी वाले और चमकीले एलईडी लाइट्स यूज करना गैर कानूनी है। बता दिया जाए कि एडीजीपी ऑफिसर आलोक कुमार की हिदायत पर पिछले 3 दिनों में 3700 से ज्यादा इसको लेकर केसेस बुक किए गए हैं।
क्योंकि इस तरह के हेडलाइट्स यूज करने की वजह से कर्नाटका में एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और इन एक्सीडेंट्स में कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लिहाजा अगर आप भी अपनी गाड़ियों में ज्यादा रोशनी वाले या फिर चमकीले एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं तो फौरी तौर पर इसे बदलवा लें, वरना फिर आपके भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि 177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कर्नाटका के मैंगलोर के साथ और भी कई सारे शहरों में 3700 से भी ज्यादा केसेस बुक किए जा चुके हैं और आगे भी इस कानून के तहत कार्रवाई चलती रहेगी। लिहाजा इसी के तहत कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए फैंसी चमकीले हेडलाइट्स बेचने वाले दुकानों पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का मुतालबा किया है। गुलबर्गा शहर में हाल ही में फिर से एक प्रोटेस्ट देखने को मिला। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर में सत्य शोधका समिति की जानिब से एसपी ऑफिस के सामने एक प्रोटेस्ट करते हुए कहा गया कि जब से यहां पर कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार और पावर में आई है, यहां पर बहुत गलत काम हो रहे हैं। खास करके कमलापुर में जहां पर कांग्रेस लीडर मल्लिनाथ सौंद का बड़ा दबदबा और रुआब है, उसी के चलते कमलापुर पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट के तहत जो भी केसेस बुक किए जा रहे हैं, वहां के पुलिस इंचार्ज को अपने अंडर में रखकर डराते धमकाते हुए मल्लिनाथ सौंद मुजरिमों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इस एहतजाज के जरिए से मजीद बताया गया कि वहां पर गरीब लोगों पर इसी तरह के काम करते हुए उन पर जुल्म किए जा रहे हैं। वहां पर खुलेआम दादागिरी चल रही है। पुलिस के कानून का वहां कोई डर नहीं है। मल्लिनाथ सौंद के अंडर में रहने वाली पुलिस हमारे केसेस को लेकर कोई खास रिस्पांस नहीं दे रही है, उल्टा कंप्लेंट करने वाले लोगों को ही गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। लिहाजा इन सभी गलत कामों के खिलाफ यहां एहतजाज करते हुए डिमांड की गई कि कमलापुर इंस्पेक्टर को कमलापुर पुलिस स्टेशन से जल्द ट्रांसफर कर दिया जाए और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किए गए तमाम केसेस को नए ईमानदार आईपीएस ऑफिसर को सौंपा जाए और इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए जल्द से जल्द मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಸ್ಕೋ ಅಡಿ ದಾಖಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿದ್ದು. प्यारे नाजरीन, हाल ही में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक ऐसा सनसनीखेज बयान जारी किया है जो कि सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। जी हां, हाल ही में बताया गया कि बीजेपी पार्टी के लोगों ने कांग्रेस ऑफिस को तोड़ दिया है, जिसके चलते राहुल गांधी ने गुस्से में आकर सभी आवाम को यह बताते हुए कहा कि अब हम इन लोगों से नहीं डरेंगे। उनकी इस घटिया हरकत का जवाब अब हम उन्हें इलेक्शन में हरा कर देंगे। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि जिस तरह से हमने बीजेपी को अयोध्या में हराकर उनका मुंह बंद कर दिया था, उसी तरह से अब हम उन्हें गुजरात में भी हराएंगे और इस घटिया हरकत का उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। इसी तरह की तेज, ताजा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।